हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ तुम्हारा भी एग्जाम आने वाला है। तो उसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं हर चैप्टर से पर्टिकुलरली कॉन्सेप्ट वाइज मैं वीडियो में डाल रहा हूँ। हर चैप्टर से वो वाले क्वेश्चन उठाए हैं जो मोस्टली रिपीट हुए हैं तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के अंदर। और अभी जो क्वेश्चन आने वाले हैं 25 क्वेश्चन होंगे जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, जो टॉपिक्स या जिस कॉन्सेप्ट जिन कॉन्सेप्ट से सबसे ज्यादा बार रिपीट हुए हैं वो वाले क्वेश्चन है। तो हमारा जो चैप्टर है 1 उससे लेके और जो हमारा आखिरी चैप्टर है वहां तक के सारे कॉन्सेप्ट इसके अंदर रहेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। जब भी तुम्हें इस टाइप का क्वेश्चन दिखेगा जिसके अंदर हमें गिवन रहेगा कि कोई भी नंबर दे रखा है और उसके इक्वल में ऐसे कुछ भी दिया होगा, तो हमेशा उसको कैसे सोल्व करना है? रेशनलाइजेशन से। कैसे करेंगे देखो जरा, रेशनलाइजेशन होता क्या है और कैसे सोल्व करेंगे। यहाँ पे मेरे पास गिवन है 3 + 2√5 डिवाइडेड बाई 3 - √2√5। इसको कैसे सोल्व करेंगे? अगर माइनस में कोई डिजिट है तो उसको प्लस से मल्टीप्लाई और प्लस से डिवाइड करेंगे, और अगर प्लस में है तो माइनस वाले से। तो यहां अगर मैं देखूं तो मेरे पास सीधा दिख रहा है कि डिनोमिनेटर में क्या है भाई, माइनस है, तो मैं किससे करूंगा भाई? प्लस से। तो ये हो जाएगा 3 + 2√5, और यहां से अगर करेंगे तो 3 + 2√5। सेम संख्या से मल्टीप्लाई और सेम संख्या से डिवाइड। अब यहां पे अगर मैं देखूंगा तो ऊपर मल्टीप्लाई होगी तो ये क्या बन जाएगा भाई? 3 + 2√5 का होल स्क्वायर। और सेकंड केस में अगर देखेंगे नीचे डिनोमिनेटर में, तो ये आइडेंटिटी है, क्या है भाई? a - b a + b। तो यहां से अगर देखेंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे तुम लोगों ने आइडेंटिटी पढ़ी हुई, दोनों आइडेंटिटी में लिख देता हूं। एक आइडेंटिटी है जो यूज होनी है, a + b का होल स्क्वायर। क्या होता है भाई? a² + b² + 2ab। दूसरी जो आइडेंटिटी है वो है एक बार कोई डिजिट अगर प्लस में हो और एक बार माइनस में हो, आगे पीछे हो मल्टीप्लाई में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो क्या हो जाता है? a² - b²। तो यहां पे जो हमारी आइडेंटिटी थी, तो यहां क्या हो जाएगा भाई? 3 का स्क्वायर माइनस 2√5 का स्क्वायर। अब यहां से अगर करेंगे तो a², 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 प्लस 2√5 का स्क्वायर करना है, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 और 5 का 5, तो कितना हो जाएगा? 20। प्लस यहां से करेंगे तो 3 × 2 = 6 और 6 × 2 = 12, 12√5 डिवाइडेड बाई, यहां से करेंगे तो कितना आएगा? 9 - 20, a² - b²। अब यहां से अगर मैं इसको आगे सोल्व करता हूं तो यहां से कितना बन जाएगा ये भाई? 29 + 12√5 डिवाइडेड बाई 9 में से 20 गया तो कितना बचेगा भाई? -11। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। अब यहां से अगर मैं इसको अलग अलग लिख लूं तो ये क्या हो जाएगा भाई? -29/11 -12/11 और √5। अब यहां पे लेफ्ट हैंड साइड हमने पूरी सोल्व कर ली। अब राइट हैंड साइड से इसको क्या कर देंगे? कंपेयर। यहां क्या दे रखा है मेरे को? p + q√5। यहां से मैं कंपेयर करूंगा तो p की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई भाई? -29/11, और जो q है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? -12/11। अब यहां से अगर इसे आगे सोल्व करेंगे तो हमें क्वेश्चन में दे क्या रखा है? निकालना क्या है? 11 p + q। तो यहां से करेंगे तो 11 p की वैल्यू -29/11 माइनस q की वैल्यू 12/11। यहां से अगर एलसीएम लेते हैं तो कितना रहेगा? 11। इसको ऐड करेंगे तो कितना बन जाएगा भाई? -41, और नीचे क्या रहेगा? 11। 11 से 11 कट जाएगा, तो हमारा जो आंसर रहा वो कितना हो जाएगा? -41। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा हमें कैसे सोल्व करना है? बेसिकली जो भी आइडेंटिटी, अलजेब्रिक आइडेंटिटी हमारी यूज होनी है वो यूज करेंगे, और सिमिलर तरीके से रेशनलाइजेशन करके उसको कंपेयर करके सोल्व कर देंगे। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 1 में से क्वेश्चन था। देखो आगे। सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है, देखो जरा, इसको कैसे सोल्व करेंगे? देखो इस टाइप का क्वेश्चन तब भी आए तो तुम लोगों को पता है पावर्स को कैसे सोल्व करना होता है। अगर जैसे इसकी कुछ आइडेंटिटीज होती हैं, जैसे अगर मैं बात करूं पावर की ऊपर अगर मैं पावर लगा दूं ऐसे a की पावर m और उसकी पावर n, तो ये क्या हो जाता है भाई? a की पावर m इंटू n हो जाता है। ऐसे डिनोमिनेटर में हो a की पावर m और बेस सेम हो a की पावर n,
तो यहां से अगर करेंगे तो ये क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। और ऐसे ही अगर ये मल्टीप्लाई में हो a की पावर n, तो यहां से क्या हो जाएगा, ऐड हो जाता है। यानी कि सिंपल भाषा में अगर बोले तो अगर बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है मल्टीप्लाई में हो तो, और अगर डिवाइड में हो तो माइनस हो जाती है। यहां से अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो देखो जरा, यहां से 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 2, और उसकी पावर क्या दे रखी है, 5/2। 81 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 4, और उसकी पावर कितनी दे रखी है, 1/4, डिवाइडेड बाई 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 की पावर 3, और इसकी पावर क्या दे रखी है, 2/3। 27 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 3 इंटू 2/3, और यहां से 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 इंटू 4/3। ये तो हो गया सिंपली जो हमें सोल्व करना है, उसको हमने सोल्व कर लिया, पावर्स को जो डिस्ट्रीब्यूट करना था। अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, भाई जो चीज कट रही है उसे काट देंगे। देखो पावर से यहां 2 से 2 कट जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, ये 3 से 3, और यहां से 3 से 3। अब यहां से मेरे पास कितना बचा, ऊपर अगर मैं सोल्व करूंगा तो 5 की पावर 5, नीचे ऊपर यहां से कितना बचा, 3 की पावर 1। यहां अगर करेंगे तो 5 की पावर 2, 3 की पावर 2, और यहां से करेंगे तो 2 की पावर 4। अब यहां मैंने अभी बताया कि अगर डिवाइड में है तो माइनस हो जाएंगी और मल्टीप्लाई में है तो प्लस हो जाएंगी। यहां अगर देखेंगे 5 की पावर 5, यहां 5 की पावर 2, तो 5 में से 2 गया तो नीचे क्या बचेगा भाई, यहां से ऊपर 5 की पावर 3। यहां अगर देखेंगे 3 की पावर 1 है, यहां 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 2 में से 1 गया तो क्या बचेगा, 3, और यहां 2 की पावर 4 एज इट इज रहेगा। अब 5 की पावर 3 कितना होता है, 125 डिवाइडेड बाई 3। 2 की पावर 4 कितना होता है, 16, तो यहां से आंसर कितना आ जाएगा, 125/48। और इसी तरीके से तुम्हें जितने भी स्टेप के क्वेश्चन है उसको सोल्व करना है। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, एक्सप्रेस 0.47 पे बार इन द फॉर्म ऑफ p/q। देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आएगा तो तुम्हें कैसे सोल्व करना है और क्या अप्रोच रहेगी, मैं एक ही क्वेश्चन से तुम्हें समझा दूंगा, टाइप वाइज हम जो भी कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और इस टाइप की जैसे अगर कोई भी संख्या है यहाँ पे डिजिट है, अगर वो चेंज भी कर देता है तो तुम्हें कैसे अप्रोच रखनी है वो चीज समझो। सबसे पहले अगर स्टेप बाय स्टेप इसको करेंगे तो क्या करेंगे भाई, लेट x इज इक्वल टू 0.47 पे बार, और इसको अगर मैं लिखूं तो अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये रिपीटेड फॉर्म में आ जाएगा 7777, और इसको हम क्या मान लेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमें करना क्या, अप्रोच क्या रहेगी, जैसे अगर एक डिजिट के ऊपर बार है तो हमें हमेशा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 10 से, अगर 2 डिजिट पे बार है तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, और अगर 3 पे है तो 1000 से। यहां पे कितनी संख्याओं पे बार है भाई, ये सिर्फ और सिर्फ 7 पे बार है, तो यहां से कर देंगे मल्टीप्लाई बाई 10 ऑन बोथ साइड्स। किससे मल्टीप्लाई कर दिया भाई मैंने, 10 से। अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, 10x इज इक्वल टू 10 इंटू 0.4777 एंड सो ऑन। अब यहां से करेंगे तो 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो एक डिजिट शिफ्ट हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 4.77777 एंड सो ऑन। इसको मान लिया हमने इक्वेशन नंबर सेकंड। अब क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर सेकंड में से इक्वेशन नंबर फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। हर इस टाइप का हर क्वेश्चन जो भी बनेगा यही सेम प्रोसीजर उसके अंदर तुम्हें क्या करना है, फॉलो करना है। अगर मैं इस सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन अगर घटाता हूं तो ये क्या बन जाएगा भाई, 0.4777 एंड सो ऑन। अगर मैं यहां से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो यहां से सीधा सीधा निकल जाएगा, 10 में से अगर x जाएगा तो क्या बचेगा भाई, 9x, और यहां से करेंगे तो 4 का 4, और 7 में से 4 गया तो 3, और इधर ये 0 0 0 बनेगा, उसका कोई मतलब ही नहीं बन जाता, डेसिमल के बाद लिखो या ना लिखो। अब यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो यहां से अगर मैं करूंगा तो कितना आएगा, 4.3 डिवाइडेड बाई 9। अगर डेसिमल हटाएंगे तो यहां से क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 43 डिवाइडेड बाई 90, और हमने x क्या माना था, 0.47 पे बार। तो इसका ये क्या हो गया भाई, p/q की फॉर्म में हमने इसको क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, ये मैक्सिमम तुम्हारे 3 मार्क्स के अंदर आ सकता है, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए तुम्हें क्या करना है, इसको सोल्व करना है। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा फैक्टराइज। देखो जब भी फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन आएगा या तो ये स्क्वायर टर्म में देगा या तुम्हें क्यूबिक फॉर्म में देगा। इसके अंदर मैंने दोनों टाइप डाल रखे हैं। अगर स्क्वायर फॉर्म में दे रखा है तो कैसे सोल्व करेंगे,
देखो ये सबसे पहले बेसिकली हमें क्या देखना है कि जो ए बी वाली फॉर्म है उसके अंदर साइन प्लस का है या माइनस का है। यहां पे अगर मैं साइन देखूंगा तो प्लस का है, अगर प्लस का है तो कौन सी आइडेंटिटी लगेगी भाई, यहां से ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाली आइडेंटिटी लगेगी। अब मैं यहां से अगर इसको एक्सपेंडेड करूं 24a स्क्वायर प्लस 96ab प्लस 36b स्क्वायर, जो भी मेरे को गिवन है उसको अगर मैं अब यहां से खोल लूं तो यहां से क्या आएगा, देखो 64 को क्या लिख सकता हूं मैं 8, तो ये क्या बन जाएगा 8a का होल स्क्वायर। इस टर्म को अभी ऐसे कैसे रहने दो, यहां से अगर करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 6b का होल स्क्वायर, क्योंकि 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। अब यहां से अगर मैं इसको देखूं तो यहां से सीधा सीधा बन रहा है भाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बीच में यहां से देखेंगे तो क्या आता है 2ab, तो यहां से ऐसे लिख देंगे 2a की वैल्यू कितनी है 8a और b की वैल्यू कितनी है 6b। देखो अगर तुम इसको सोल्व भी करोगे तो क्या हो जाएगा 8 6 जा 48 और 48 2 जा 96, तो वही वाली चीज बनेगी, गिवन तुम्हें यही रहेगा। अब इसको अगर मैं लिखूंगा तो ये क्या बन जाएगा भाई, डायरेक्ट ये वाली आइडेंटिटी क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, क्या हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 8a प्लस 6b का होल स्क्वायर। इसको चाहे तुम यहां छोड़ दो या फिर इसको और ओपन करके लिख दो 8a प्लस 6b, पावर 2 है तो 2 टाइम रिपीट हो रहा है, यहां से क्या आ जाएगा 8a प्लस 6b, और यही तुम्हारा क्या हो जाएगा भाई इसका फैक्टराइजेशन। कभी भी इस टाइप का अगर क्वेश्चन आया तो तुम्हें इसी तरीके से उसको क्या करना है सोल्व करना है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, इस टाइप में वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मोस्ट ऑफ टाइम अगर तुम देखोगे तो इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है तो बच्चे उसको सोच ही नहीं सकते, या उसको उस समय दिमाग में ही नहीं आएगा कि भाई अगर कभी तुमने इस टाइप का क्वेश्चन सोल्व नहीं किया तो कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगाएं। तो यहां से अगर तुम्हें समझ में आ रहा हो तो मैंने एक चीज बताई थी, अगर कोई भी चीज प्लस में है और कोई भी चीज माइनस में है और वो मल्टीप्लाई में है तो एक ही आइडेंटिटी यहां पे यूज होगी, कौन सी भाई a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहां से अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहां से अगर मैं इसको देखूं तो साफ साफ मेरे को पता चल रहा है एक बार ये प्लस में है एक बार माइनस में है, आगे पीछे उससे फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है। यहां से अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो ये क्या बन जाएगा ए का स्क्वायर, ए क्या है भाई पी, तो पी का स्क्वायर माइनस, यहां से अगर करेंगे तो बी, बी क्या है भाई 1 अपॉन पी, तो 1 अपॉन पी का स्क्वायर, यहां से अगर करेंगे तो ये वाला आ जाएगा। अब सिंपल सी बात है, इन दोनों को सोल्व करने पास मेरा पास ये वाली टर्म आई है, इस टर्म को मैं एज इट इज लिख दूंगा पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर, और यहां से मेरे को क्या दे रखा है पी की पावर 4 प्लस 1 अपॉन पी की पावर 4। अब अगर मैं इसको आगे सोल्व करूंगा, अगर मैं इन दोनों आइडेंटिटीज की बात करता हूं, यहां से अगर मैं लूं इन दोनों टर्म्स की, तो यहां से क्या है एक बार प्लस में एक बार माइनस में, दोनों टर्म सेम है, तो क्या हो जाएगा फर्स्ट टर्म का स्क्वायर यानी कि पी स्क्वायर का स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा पी की पावर 4 माइनस बी का, यहां से अगर करेंगे तो क्या बन जाएगा पावर 4, और यहां से अगर करेंगे तो क्या आ जाएगा पी की पावर 4 प्लस 1 अपॉन पी की पावर 4। अब यहां से फिर वही वाली चीज बन गई, और यहां से अगर देखेंगे तो सिंपल सी भाषा में अगर देखें तो ए स्क्वायर प्लस वही वाली चीज एक बार प्लस में ए प्लस बी एक बार ए माइनस बी, तो क्या बन जाएगा भाई यहां से अगर करेंगे तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर पावर 4 है उसका स्क्वायर करूंगा तो पावर क्या बन जाएगी 8, तो पी की पावर 8 माइनस 1 अपॉन पी की पावर 8, और यही क्या होगा भाई हमारा आंसर। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा इस वाली आइडेंटिटी का हमें यूज करना है और इसी तरीके से इसको क्या कर देना भाई सोल्व कर देना है। कोई दिक्कत? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो अगर हमें इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा है तो उसको कैसे सोल्व करेंगे। यहां से अगर देखें तो सिंपल सी भाषा में अगर देखें तो हमें क्या गिवन है, फैक्टराइजेशन करना है, पावर अब की बार कितनी दे रखी है 3, यहां पे साइन प्लस का है तो भाई सिंपल सी भाषा है मेरे को कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ए क्यूब माइनस ए क्यूब प्लस बी क्यूब। इसके अंदर दो आइडेंटिटी यूज होनी है, अगर प्लस में हो तो कौन सी होगी माइनस में कौन सी होगी, मैं दोनों बता रहा हूं। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ जाता है तो तुम्हें उसको क्या कर देना है अप्लाई कर देना है। ए प्लस बी ए क्यूब प्लस बी क्यूब का अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो क्या हो जाएगा भाई ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहां पे प्लस में था तो मैं ये वाली आइडेंटिटी यूज करूंगा, अगर यही माइनस होता तो मैं क्या यूज करता भाई ए क्यूब माइनस बी क्यूब, क्या होता है भाई ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। देखो इसमें बच्चे कंफ्यूज बहुत होते हैं, भाई करना क्या है तुम लोगों को ध्यान रखना, यहां अगर प्लस है तो बाहर प्लस आएगा, अगर बाहर प्लस आ गया तो अंदर माइनस आएगा। ऐसे सिमिलरली यहां पे अगर माइनस है तो बाहर माइनस आएगा, बाहर माइनस आएगा तो अंदर क्या हो जाएगा प्लस। कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है इसके अंदर। अब यहां से अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो ये कैसे सोल्व होगा भाई, यहां पे मेरे को गिवन क्या है
8x की पावर 3 प्लस अंडर रूट 27y की पावर 3। इसको मेरे को सोल्व करना है। अब यहां से अगर मैं देखूं तो सिंपल सी बात है भाई, मैं 8 को क्या लिख सकता हूं, 2x, इसकी पावर क्या हो जाएगा 3। 27 को क्या लिख सकते हैं, रूट 3y, इसकी पावर 3। तो यहां से क्या बन जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब। कौन सी आइडेंटिटी लगेगी भाई हमारी, फर्स्ट वाली। लगा दो जरा, क्या होता था, एक बार दोनों प्लस में, तो 2x प्लस रूट 3y। यहां से अगर करेंगे फिर क्या होगा भाई, a स्क्वायर यानी कि 2x का होल स्क्वायर माइनस a इंटू बी, तो 2x इंटू रूट 3y। और यहां से अगर करेंगे आगे तो क्या है भाई, प्लस बी स्क्वायर। तो यहां से करेंगे तो प्लस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है, रूट 3y का होल स्क्वायर। ये हमने कौन सी आइडेंटिटी लगाई, हमारी फर्स्ट वाली। क्यों, क्योंकि बीच में साइन किस किस का था भाई, प्लस का। अब अगर मैं इसको सोल्व करता हूं तो ये क्या हो जाएगा भाई, 2x प्लस अंडर रूट 3y। यहां से अगर करेंगे तो 2 का स्क्वायर क्या होता है भाई, 4x स्क्वायर, माइनस इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 रूट 3xy, प्लस इसको अगर सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3y स्क्वायर। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो बताओ। इस तरीके से हम इसको क्या कर लेंगे, सोल्व। अगर तुम्हें इससे भी आगे अगर सोल्व करना है तो यहां से क्या कर लेंगे, इनका फैक्टराइजेशन कर लेंगे, वो हमने पहले भी कर रखा है। फैक्टराइजेशन करके इसको क्या कर लेंगे, आगे भी हम सोल्व कर लेंगे। अगर यहां तक भी अगर तुम छोड़ते हो तो भी तुम्हारा आंसर क्या रहेगा, सही रहेगा। लेकिन अगर फर्दर अगर सोल्व हो सकता है तो तुम फर्दर भी इसको सोल्व करके सोल्व कर देना। वो डिपेंड करता है कि 3 मार्क्स में पूछा गया है या 5 मार्क्स में पूछा गया है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो भाई यहां पे अगर देखेंगे तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वो है भाई हमारा हीरोन्स फॉर्मूला के ऊपर डिपेंड। यहां से अगर देखेंगे तो कैसे सोल्व करेंगे, देखो इससे पहले मैं तुम्हें एक बार हीरोन्स फॉर्मूला बता देता हूं। देखो हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, कोई भी एक ऐसा ट्रायंगल जिसकी हमें तीनों साइड्स दे रखी हो। देखो बेसिकली अगर हम ट्रायंगल की बात करें तो उसका एरिया निकालना है तो हम लगाते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो रूट 3/4 a स्क्वायर लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पे ट्रायंगल हमें दे रखा होगा स्केलेन ट्रायंगल, जिसकी सारी साइडें अलग अलग होंगी, डिफरेंट होंगी। तो उसके अंदर उसके लिए ट्रायंगल बनाए, ये ट्रायंगल का फॉर्मूला बनाए हीरोन्स फॉर्मूला, ए बी सी। मैंने एक ट्रायंगल बना जिसकी साइडें क्या है, ए बी सी। तो इसका फॉर्मूला एरिया का क्या हो जाएगा भाई, इसका एरिया का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। यहां पे अगर तुम बात करोगे एस की तो एस होता है हमारा सेमी पेरीमीटर, यानी कि सम ऑफ ऑल साइड्स डिवाइडेड बाई 2। ये हमारा फॉर्मूला होता है। अब इसको कैसे एग्जीक्यूट करना है और कैसे क्वेश्चन में हमसे पूछेगा, देखो इसी क्वेश्चन से ले लेते हैं, जैसा जैसे हमें गिवन रहेगा उसका यूज करना है। उसने बोला एक ट्रायंगल है, उसकी दो साइडें हैं 8 और 11। जैसे मैंने मान ली ये साइड 8 है और ये साइड मैंने क्या मान ली 11 है। ये साइड हमें गिवन नहीं है, लेकिन उसने दे दिया कि पेरीमीटर दे रखा है वो 32 है। अब मेरी बात सुनो भाई, उसने क्या बोला है, पेरीमीटर जो है वो कितना दे रखा है मेरे को भाई, 32। अब पेरीमीटर होता क्या है, सम ऑफ ऑल साइड, यानी कि a प्लस बी प्लस सी। इसकी वैल्यू मेरे को कितनी दे रखी है, 32। a की वैल्यू कितनी है 8, b की वैल्यू 11, c की वैल्यू मेरे को पता नहीं है। यहां से अगर मैं ऐड करूंगा तो कितना हो जाएगा 19 प्लस c इज इक्वल टू 32। अब ये इसमें से माइनस होगा तो c की वैल्यू कितनी आ गई भाई 13। अब c की वैल्यू अगर 13 आ गई है तो मेरे को निकालना क्या है भाई, एरिया निकालना है। वैल्यूज पुट कर दो। यहां से अगर देखेंगे पेरीमीटर अगर 32 है, सेमी पेरीमीटर उसका हाफ होता है, तो कितना हो जाएगा 16। यहां से करेंगे तो 16 माइनस ए की वैल्यू 8, 16 माइनस बी की वैल्यू 11 और सी 16 माइनस 13। यहां से ए बी सी तुम क्या मानते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सारे मल्टीप्लाई में है। मल्टीप्लाई में जब डिजिट्स होते हैं तो आगे पीछे करने से कोई मतलब नहीं होता, आंसर हमेशा सेम ही आएगा। यहां से अगर करेंगे तो 16 में से 8 गया तो 8 बचेगा, 16 में से 11 गया तो कितना बचेगा 5 और 16 में से 13 गया तो कितना बचेगा 3। अब क्या करना है, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तुम्हें कभी भी इनको मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे तो वो एक डिजिट बड़ी आएगी जिसका रूट तुम्हें पता ही नहीं होगा। तो इसका क्या करना है, हमें हमेशा प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना है, जिससे क्या होगा कि हमें पावर मल्टीपल में मिलेंगी तो हमें निकालना उससे क्या हो जाएगा, रूट आसान हो जाएगा। 16 है, 16 को मैं क्या लिख सकता हूं 8 इंटू 2, 8 का 8 ही रखो क्योंकि यहाँ 8 आ चुका है, मेरे को पेयर बनाने में इजी हो जाएगा। और यहाँ 5 और 3 तो प्राइम नंबर से उनको कुछ कर ही नहीं सकते। देखो इस वाले 8 से और इस वाले 8 से 8 बाहर आ जाएगा, आगे अंदर कुछ बचा ही नहीं है क्योंकि इनके पेयर कहीं बन ही नहीं रहे, तो इसको सीधा मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 3 जा 15 और 15 2 जा कितना हो जाएगा 30। तो 8 रूट 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही तुम्हारा क्या आ जाएगा भाई आंसर।
ये हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था। इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिल सकता है पेपर में, या फिर इसके अंदर दे देगा आइसोसेल्स ट्रायंगल है, कोई दो साइड दे देगा, थर्ड साइड तुमको प्रोवाइड नहीं करेगा और पेरीमीटर देके रखेगा, या फिर क्या करेगा साइड्स का रेशियो दे देगा और उसके अंदर तुम्हें पेरीमीटर देगा, तो तुम्हें फिर उसको सोल्व करना है। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर से बनते हैं, तो इनको एक बार रिवाइज कर लेना। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं बन सकता। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है ये। अगर इसके अंदर अगर देखें तो कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री के अंदर तुम लोगों ने पढ़ रखा होगा, अब्सिसा, ऑर्डिनेट वगैरह सब कुछ। इसके अंदर अगर मैं बात करूं तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो उसको कैसे सोल्व करना है, देखो अप्रोच क्या रहेगी। देखो मेरे को क्या बोल रहा है, फाइंड द पॉइंट्स वेयर द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 2x + 3y = 6 कट्स द x एक्सिस एंड द y एक्सिस। देखो यार कॉमन सेंस की बात है, यहां पे हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर पढ़ रखा है कि अगर कोई भी लाइन अगर x एक्सिस को कट कर रही है, यानी कि अगर मैं बात करूं अगर कोई भी पॉइंट है x एक्सिस पे कट कर रहा है, यानी कि बेसिकली बात क्या है, y की वैल्यू उस केस में क्या रहेगी, 0 रहेगी। सिमिलरली अगर कोई लाइन है वो y एक्सिस को कट कर रही है या y एक्सिस पे लाई कर रही है, इसका मतलब क्या होगा, x की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ। यही चीज हमें अप्रोच इसको यूज करनी है। अगर मैं भाई यहां पे मेरे पास ये गिवन है, यहां पे मेरे को इक्वेशन क्या दी हुई है, 2x + 3y = 6, यानी कि x एक्सिस दिया हुआ, बेसिकली क्या बात होगी, y की वैल्यू 0, यहां पे पुट कर दो y की 0, 2x + 3 × 0 = 6, यहां से इसकी वैल्यू 0 हो चुकी, तो 2x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। अब ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा, 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। सिमिलरली इसको हम सोल्व कर देंगे। यहां से अगर देखेंगे तो इक्वेशन क्या थी हमारे पास, 2x + 3y = 6। अब यहां पे क्या गिवन है भाई, y एक्सिस है तो x की वैल्यू 0 रख दो, तो यहां पे x की वैल्यू 0 रखेंगे, यहां से 3y = कितना आएगा, 6। यहां से अगर करेंगे तो ये तो 0 हो चुका है, तो 3y की वैल्यू कितनी आ गई, 6, तो y की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, 2। तो यानी कि उसने पूछा है कि कौन से पॉइंट होंगे जहां पे वो इक्वेशन को ये जो है कट करेगी x एक्सिस y एक्सिस पे। तो तुम लोगों को पता है हमेशा कैसे लिखा जाता है, x की वैल्यू पहले और y की वैल्यू बाद, तो x की वैल्यू क्या है, 3 और y की वैल्यू 2, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर 3,2। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तुम्हें यही वाली अप्रोच रखनी है, x एक्सिस है यानी कि y की वैल्यू 0 होगी, y एक्सिस है यानी कि x की वैल्यू 0 होगी। बताओ कोई डाउट हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि इफ x = दिस एंड y = दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 4x - 7y + 12 = 0, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k। देखो जब भी अगर कोई भी इक्वेशन हमें दे रखी है, अगर वो कोई भी वैल्यू है x या y की जो हमें गिवन है, अगर वो उसका सॉल्यूशन है तो उसकी वैल्यू उसके अंदर पुट करने के बाद रिजल्टेंट हमेशा 0 आना चाहिए। तो यहां से अगर मैं देखूं तो मेरे पास जो चीज गिवन है इक्वेशन, वो क्या दे रखी है भाई, इक्वेशन मेरे को दे रखी है 4x - 7y + 12 = 0। अब यहां से उसने बोला है जो x की वैल्यू है वो है भाई 3k - 2 और जो y की वैल्यू है वो मेरे को दे रखी है 2k। तो यहां से बेसिकली मेरे को क्या करना है, अगर ये इसका सॉल्यूशन है, ये अगर इसके रूट्स हैं, तो ये वाली इसको इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो कर दो भाई यहाँ पे पुट। अगर मैं यहां से इसको पुट करता हूं तो यहां से मेरा कितना निकल के आएगा, 4, x की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई, 3k - 2 माइनस का 7, y की वैल्यू क्या दे रखी है भाई, 2k, और यहां से अगर करेंगे तो +12 = 0। अब मैं यहां से अगर सोल्व करता हूं तो अंदर मल्टीप्लाई होगा, 4 3 जा कितना होता है 12, -4 2 जा 8, -7 2 जा कितना होता है 14k, +12 = 0। अब यहां से अगर सोल्व करेंगे 12 में से 14 चला गया तो कितना बचेगा, -2k, और 12 में से 8 चला गया तो प्लस का 4 = 0। ये टर्म इधर प्लस में उधर जाएगी तो -2k = -4। अगर मैं इसको सोल्व करता हूं, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और यहां से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो k की वैल्यू जो आई वो मेरी कितनी आ जाएगी भाई 2। जब भी इस टाइप का सॉल्यूशन आएगा, 2 मार्क्स में आ सकता है ज्यादा से ज्यादा, तो तुम्हें इसी टाइप से इसको सोल्व करना है। ठीक है, एमसीक्यू में अगर पूछ ले तो सेम इसी तरीके से तुम्हें सोल्व करना पड़ेगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो जो हमारा चैप्टर नंबर 5 है उसके क्वेश्चंस जो आते हैं वो इनके जो पोस्टुलेट्स होते हैं उन्हीं से पूछ लेते हैं। तो जो ये यूसिलिड्स वाले जो पोस्टुलेट्स हैं वो तुम्हें मैं सारे एक बार रिवाइज करवा देता हूं। देखो पहले से देखते हैं क्या है।
सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो हमारा लास्ट वाला है, उसको मैं एक बार दोबारा सही तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा। पहले एक बार बाकी जो है उनको एक बार देख लो। देखो पहला क्या कह रहा है, स्ट्रेट लाइन मे बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू अनदर एनी अदर पॉइंट। कोई भी अगर मेरे को एक स्ट्रेट लाइन बनानी है तो मैं एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट के बीच में उसको बना सकता हूं। एक पॉइंट से स्टार्ट होगी, एक जो इनिशियल पॉइंट होगा, और जहां पे एंड होगी वो क्या होगा, उसका फाइनल पॉइंट होगा। सेकंड पोस्टुलेट क्या बोलते हैं, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली। अगर कोई भी लाइन है, अगर मैं उसको जैसे यहां से अगर मैं देखूं, यहां से मैंने कोई लाइन खींच रखी है ए बी, तो अगर मैं कहीं पॉइंट पे अगर वो टर्मिनेट हो रही है तो वो बोल रहा है वहां से उसको कितना भी दूर तक या बढ़ाया जा सकता है, इनडेफिनेटली उस चीज को क्या किया जा सकता है, प्रोड्यूस किया जा सकता है दोनों तरफ से। ठीक है, जहां भी उसका टर्मिनेशन पॉइंट होगा उससे आगे उसको प्रोड्यूस किया जा सकता है। थर्ड पोस्टुलेट क्या बोलता है, ए सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। कोई भी सर्कल बनाया जा सकता है, किसी कोई भी उसका सेंटर हो सकता है, कहीं भी उसका सेंटर हो सकता है, और उसके मेजरमेंट हो सकते हैं, वो चेंज हो सकते हैं, रेडियस कितना भी हो सकता है। ऐसा हम मैथमेटिकली कोई भी रेडियस का जो सर्कल होता है वो हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। फोर्थ क्या कहता है, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। भाई कॉमन सेंस की बात है, राइट एंगल है, राइट एंगल है तो 90 डिग्री का होगा, तो सारे के सारे राइट एंगल क्या होंगे, सिमिलर होंगे, यानी कि सेम होंगे। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो वाई फिफ्थ है। क्या बोल रहा है, इस चीज को समझो। कह रहा है इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग on two straight lines makes the interior angle on the same side if taken together less than two right angles, then the two straight lines if produced indefinitely meet on that side on which the sum of the angles is less than the two right angles। देखो भाई, इसको समझने के लिए तुम्हें डायग्राम की जरूरत पड़ेगी। देखो डायग्राम से मैं तुम्हें समझाता हूं कि कैसे इस चीज को समझना है। देखो एक बोल क्या रहा है, इस चीज को देखो। कह रहा है अगर मैंने एक स्ट्रेट लाइन खींची ए बी, एक स्ट्रेट लाइन खींची मैंने, दूसरी मैंने कोई एक स्ट्रेट लाइन खींच ली, और कह रहा है तीसरी स्ट्रेट लाइन इन दोनों को क्या कर रही है भाई, कट कर रही है। तो इसने क्या बोला कि जो इसके इंटीरियर एंगल्स होंगे, इंटीरियर एंगल अगर मैं बात करूं तो भाई कौन कौन से बनेंगे, यहां से अगर मैं देखूं तो इंटीरियर एंगल एक तो ये वाला बनेगा और एक ये वाला बनेगा। ऐसे अगर मैं देखूं अपोजिट साइड वाले, तो भाई एक इंटीरियर एंगल ये बनेगा और एक इंटीरियर एंगल ये बनेगा। अब मैं अगर इनको नाम दे दूं, जैसे इसको दे दिया एंगल ए, ये हो गया एंगल बी, ये हो गया एंगल सी, और ये हो गया एंगल डी। अब यहां से अगर मैं देखूं तो मेरे को सीधा सीधा पता चल रहा है कि एंगल ए है वो भी क्या है भाई, लेस देन 90 डिग्री है, और एंगल जो बी है वो भी क्या है भाई, लेस देन 90 डिग्री है। इधर देखूंगा जो एंगल सी है वो है ग्रेटर देन 90 डिग्री, और एंगल डी है वो भी क्या है भाई, ग्रेटर देन 90 डिग्री। अब इसने क्या बोला है इसके अकॉर्डिंग कि भाई जिस साइड, क्या बोल रहा है, जिस साइड उसके जो एंगल्स होंगे वो लेस देन 90 डिग्री होंगे, और उन लाइन को जिस उस साइड अगर प्रोड्यूस किया जाता है तो उसी साइड मीट करेंगे। इसका मतलब क्या होगा, इस साइड एंगल 90 डिग्री से कम है, इस लाइन को मैं अगर आगे प्रोड्यूस कर दूं, सिमिलरली इस आगे प्रोड्यूस कर दूं, तो ये इस साइड क्या होगा, इनका मीटिंग होगा। किस साइड मीटिंग पॉइंट किधर होगा, जिस साइड इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे, 90 डिग्री से छोटे होंगे। इसके बाद भाई तुम अगर करके देखोगे प्रोड्यूस ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, कभी मीट ही नहीं होंगे। तो मीटिंग पॉइंट किस साइड होगा, जिस साइड एंगल्स जो होंगे उनका सम 90 डिग्री एंगल से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, या वो खुद 90 डिग्री से क्या होने चाहिए, छोटे होने चाहिए। ये हमारा पोस्टुलेट कौन सा नंबर बोलता है, 5। और यही तुमसे पूछा जाता है, अगर एग्जाम में आता भी है, करके वाला स्टेटमेंट में पूछ लेता है, तो बेसिकली तुम्हें डायग्राम, अगर स्टेटमेंट लिख रहे हो तो स्टेटमेंट के साथ डायग्राम भी तुम बनाना भूलना मत, डायग्राम भी उसके अंदर बना देना। देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट की अगर बात करें तो यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस दे रखी हैं। इन डेफिनेशंस की बात करें तो भाई ये हमें सबको पता है, पॉइंट क्या होता है, पॉइंट वो होता है, पॉइंट इज दैट विच हैज नो पार्ट, किसके अंदर कोई पार्ट ही ना हो, यानी कि जिसका कोई मेजरमेंट ही ना हो। ए लाइन इज ए ब्रेथलेस लेंथ, यानी कि लाइन क्या होती है, जिसके अंदर ब्रेथ क्या हो, जीरो, बस लेंथ लेंथ हो। ऐसे अगर बात करें, द एंड्स ऑफ ए लाइन आर पॉइंट, जहां भी भाई लाइन है वो एंड करेगी, टर्मिनेटिंग रहेगी, वहां पे वो क्या रहेंगे, पॉइंट्स रहेंगे। ए स्ट्रेट लाइन इज ए लाइन विच लाइज इवनली विद द पॉइंट्स ऑन द इटसेल्फ, यानी कि एक स्ट्रेट लाइन वो रहेगी जिनके अंदर वो जिसके खुद के पॉइंट्स है वो उन्हीं के ऊपर लाई करे, उनके बाहर ना जाए। अ सरफेस इज दैट विच हैज लेंथ एंड ब्रेथ, सरफेस कौन सा होगा, जैसे मैं अपनी स्क्रीन की मान ले, जिसकी लेंथ भी होगी, क्या होगी, ब्रेथ भी होगी, तो वो क्या हो जाता है भाई, हमारा सरफेस हो जाता है। द प्लेन, a plane is a surface which lies evenly with the straight lines on itself, और जो कोई भी प्लेन होगा वो क्या करेगा, स्ट्रेट लाइंस के अंदर ही क्या रहेगा भाई, सम्मिलित रहेगा। ये उस चीज की बात कर रहे हैं। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स हैं जो इस चैप्टर के अंदर है, जो तुम्हारे एमसीक्यू के अंदर पूछे जा सकते हैं। देखो नेक्स्ट चैप्टर से जो है वो हमारे जो है
वो पूछे जो जाएंगे वो पूछे जाएंगे एंगल्स के सम पे। यानी कि तुम्हें क्या करना पड़ेगा, बेसिकली हमें तुम्हें एक फिगर दिया होगा और उसके अंदर कुछ एंगल्स दिए होंगे और उनको सोल्व करके तुम्हें उनकी वैल्यूज बतानी है। इसके अंदर जो तुम्हारे रहेंगे वो तुम्हारा स्ट्रेट लाइन वाला, पैरेलल लाइंस वाली तो जो एक वो होती है एक प्रकार से थ्योरम्स वगैरह, वो याद रखनी है, जिसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल आ जाता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आ जाता है, कोरोस्पोंडिंग एंगल्स आ जाते हैं, लीनियर पेयर आ जाता है, वो तुम्हें मेमोराइज होने चाहिए। अभी तुम्हारा पर्टिकुलरली सब्जेक्ट की क्लास नहीं चल रही कि मैं तुम्हें एक एक चीज बताऊं, ये रिवीजन बैच है, इसके अंदर क्वेश्चंस करवा रहा हूं मैं, तो पूरा बेसिक्स तो बताने से रहा, वो पहले ही तुम्हें यूट्यूब पे देख लेना, डाल रखा है मैंने। इसके अंदर अगर तुम देखोगे तो मैं क्वेश्चन में कैसे यूज करना है वो तुम्हें मैं समझा देता हूं। देखो यहां से मेरे को पूछा क्या है, मेरे को एक फिगर दी हुई है और उसके अंदर मेरे को एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो यहां से अगर मैं देखूंगा तो मेरे को ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन दिख रही है और जितने भी ये तीनों एंगल बन रहे हैं स्ट्रेट लाइन के ऊपर बन रहे हैं। तुम लोगों को पता है कि भाई अगर कोई भी स्ट्रेट लाइन है और उनके अंदर जितने भी सम एंगल्स बनते हैं उनका सम कितना होता है, हमेशा 180 डिग्री होता है, और उसको बोला क्या जाता है भाई, लीनियर पेयर। क्या बोला जाता है, लीनियर पेयर। तो यहां से अगर मैं देखूं तो बेसिकली इस थ्योरम से क्या हो जाएगा कि एंगल 40 प्लस यहां पे कितना है भाई 5x प्लस एंगल कितना दे रखा है 2x, इसकी वैल्यू कितनी रहेगी 180 डिग्री। ब्रैकेट में हम क्या लिख देंगे भाई, क्यों, क्योंकि रीजन बीइंग वहां पे उसका क्या है कि भाई वो क्या है कि लीनियर पेयर है। यहां से अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो 40, देखो 5 में अगर 2 ऐड करता हूं तो कितना हो जाएगा 7x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180। ये इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो 7x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 147, इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 140 डिवाइडेड बाई 7। तो यहां से x की वैल्यू हमें पूछी गई थी तो कितना आ जाएगा भाई 20 डिग्री। यहां तक कोई डाउट हो तो बताओ भाई। तुम्हें बेसिकली इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा, ये अगर आता है तो या तो एमसीक्यू में आएगा या फिर मैक्सिमम 2 मार्क्स के अंदर आ सकता है। इसी कॉन्सेप्ट को अगर हम आगे बढ़ाएं, अगर आगे देखें तो इसमें से कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, देखो जरा ये हमारा आ जाता है, इसके थोड़े सा भाई अगर देखें तो 3 मार्क्स के अंदर अगर पूछा जाए तो कैसे इस चीज को सोल्व करेंगे, इसको देखो जरा। यहां पे कॉन्सेप्ट वो यूज करने पैरेलल लाइन वाले या फिर हमारा जो लीनियर पेयर है। अब मेरे को सोल्व कैसे करना है वो चीज समझो। यहां पे मेरे को 3 वेरिएबल दिए हुए हैं। तुम लोगों को पता है मैथमेटिक्स तुम पढ़ रहे हो तो उसके अंदर क्या है कि अगर मेरे को एक वेरिएबल है तो उसके लिए मेरे को एक इक्वेशन का होना जरूरी है, यानी कि एक इक्वेशन से मैं एक ही वेरिएबल की वैल्यू निकाल सकता हूं। अगर 2 वेरिएबल है तो उसके लिए मेरे पास 2 इक्वेशन का होना जरूरी है। अगर 3 वेरिएबल है तो 3 इक्वेशन का जो होना जरूरी है। अब मैं यहां से अगर देखूं तो मेरे पास 3 वेरिएबल है एक्स वाई जेड। अब मेरे को वो वाली स्ट्रेट लाइन लेनी होगी या वो वाला फिगर को अंदर स्टार्टिंग पॉइंट लेना होगा जहां से मैं सोल्व करूं, जहां पे मेरे पास एक ही वेरिएबल हो। तो अगर मैं देखो ये वाली स्ट्रेट लाइन लेता हूं तो यहाँ पे एक्स और वाई 2 वेरिएबल आ गए, ये वाली लाइन लेता हूं तो वाई और जेड 2 वेरिएबल आ गए, ये वाली लाइन लेता हूं तो एक्स और जेड वेरिएबल आ गए। लेकिन अगर यहां से अगर देखें, अगर मैं ये वाली लाइन लेता हूं तो यहां से अगर देखेंगे तो x 40 और 3x ही है जो ये एंगल बना रहा है। तो मैं यहां से डायरेक्ट लिख सकता हूं क्या भाई, लाइन m क्या हो जाएगा, लाइन m के अंदर x प्लस 40 प्लस 3x, इसकी वैल्यू किसके बराबर भाई 180 डिग्री। लिखेंगे क्या, वही लीनियर पेयर। अब यहां से अगर मैं इसको सोल्व करूं 3 प्लस x कितना हो जाएगा 4x, यहां से 40 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस, तो 180 माइनस 40। तो यहां से अगर देखेंगे तो 4x की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई 140। यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालूं तो कितना हो जाएगा भाई 35। यानी कि x की वैल्यू यहां से मेरे पास एक पार्ट सोल्व हो गया, कितनी आ गई भाई 35। अगर तुम्हें यहां से अब यहां से समझ में आया, अब यहां से क्या करेंगे, इस वाले पोर्शन को देखो, ये वाला एंगल ये कितना दे रखा है 3x, अगर मैं 3 को 35 से अगर कर दूं मल्टीप्लाई तो ये कितना एंगल बन जाएगा 105। अब तुम लोगों को पता होगा, हमने पहले भी पढ़ रखा है, अगर 2 लाइनें ऐसे क्रॉस करती हैं तो ये वाला एंगल जो होता है इसके बराबर होता है, और कंडीशन क्या होती है भाई वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, यानी कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो मैं डायरेक्ट यहां से लिख दूंगा y इज इक्वल टू किसके बराबर है भाई 3x के, कंडीशन क्या वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई 3, x की वैल्यू कितनी दे रखी है 35, और 3 को 35 से करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 105 डिग्री। यानी कि यहां से कितना आ जाएगा 105 डिग्री। यहां से सेकंड केस देखेंगे तो यहां से मेरे को दिख रहा है ये क्या है भाई स्ट्रेट लाइन है, यानी कि बेसिकली अगर बात करें y प्लस जेड, इसकी वैल्यू भी कितनी होगी भाई 180 डिग्री। y की वैल्यू हमने कितनी निकाली है 105 प्लस जेड इज इक्वल टू कितना आएगा 180। तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 में से ये चला जाएगा
105 तो कितनी आ गई 75 डिग्री। ये हमसे पूछा गया था एक्स वाई और जेड की वैल्यू। तो हम बेसिकली यहां से इसको क्या कर सकते हैं, सोल्व कर सकते हैं। देखो भाई इसी टाइप में अगर इस आगे देखते हुए अगर कोई और लेवल का क्वेश्चन आ जाए, देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन तुम्हारे आया हुआ है प्रीवियस ईयर में 5 मार्क्स का। अगर इसके अंदर अगर देखेंगे तो तुम्हें क्या पूछ लिया है, कॉन्सेप्ट वही पैरेलल लाइंस वाला दे दिया, मैंने तुम लोगों को बताया था पैरेलल लाइंस का। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन में अगर तुम देखोगे तो हमें सोल्व करने के लिए, उसको थोड़ा आसान बनाने के लिए ना कंस्ट्रक्शंस भी करनी पड़ती हैं। तो उस चीज को कैसे मैनिपुलेट करेंगे या कैसे सोल्व करेंगे उस चीज को देखो जरा। देखो यहां से अगर देखें तो यहां पे बेसिकली मेरे को क्या दे रखा है, कुछ एंगल्स दे रखे हैं, y 120, ये 100 दे दिया, ये z दे दिया, ये x दे दिया, और यहां पे मेरे को पूछा क्या है भाई, x y z की ही वैल्यू पूछी है। अब अगर इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी तुम्हें दे दे तो तुम्हें कौन सी कंस्ट्रक्शन करनी है, हमेशा एक लाइन बना लो पैरेलल टू दिस। अब ये लाइन मैंने पैरेलल बना ली, कंस्ट्रक्शन कर ली। अब यहां से अगर देखेंगे तो मेरे पास थोड़ा आसान हो गया सोल्व करना, क्योंकि तुम लोगों को पता है कि अगर यहां से अगर मैं देखूं पहले कंडीशन में ये वाली स्ट्रेट लाइन दिख रही है, यानी कि यहां से देखूं एंगल y प्लस 120 डिग्री, इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी 180 डिग्री। कंडीशन क्या, लीनियर पेयर। अब यहां से अगर सोल्व करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री, तो y की वैल्यू यहां से तुम्हारी कितनी आ गई 60 डिग्री। पहला सोल्व हमारा, यानी कि y की वैल्यू कितनी आ गई भाई मेरी, यहां से अगर देखेंगे तो ये वाला जो एंगल है ये कितना आ गया मेरा 60 डिग्री। अब ये अगर 60 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 60 डिग्री, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब ये 60 है, ये टोटल 100 था, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा भाई मेरा 40 डिग्री। यहां से अगर देखेंगे तो ये एंगल कितना हो गया 40 डिग्री, और अगर ये 40 डिग्री है तो बेसिकली बात है जब भी ऐसे लाइन क्रॉस करती है तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होता है, तो ये वाला एंगल अगर 40 है तो जाहिर सी बात है ये एंगल भी मेरा कितना हो जाएगा 40 डिग्री। अब अगर मैं स्ट्रेट लाइन की बात करूं ये वाली, तो ये एंगल क्या बन रहा है भाई 40 प्लस जेड, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 180 डिग्री, तो यहां से मैं जेड की वैल्यू निकालूंगा तो कितनी आ जाएगी 180 माइनस 40, तो जेड की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी 140 डिग्री। अब यहां से अगर तुम्हें एक साफ साफ और चीज दिख रही होगी कि भाई अगर मैं ये देखूं ये एंगल मेरा अगर 40 है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा 40, यानी कि डायरेक्ट एक्स की वैल्यू मैं क्या लिख दूंगा 40 डिग्री। क्यों, क्योंकि रीजन क्या दे देंगे भाई वर्टिकली अपोजिट एंगल। यही हमारा बेसिक फंडा है कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन अगर आएगा तो तुम्हें कंस्ट्रक्शन करके उसको सोल्व कर देना है, और ये जो चीजें मैंने लिखी है ये तुम्हें मेंशन करनी पड़ेगी वहां पे एग्जाम में डायग्राम में कि हमने ये चीज कैसे प्रूव की है। क्योंकि अगर ये 5 नंबर में आएगा तो इस टाइप से अगर तुम करते हो और डायग्राम में अगर तुम कंस्ट्रक्शन करके दिखाते हो तो ही तुम्हें पूरे मार्क्स मिलेंगे। ये शॉर्टकट सीधा आंसर अगर मैं ऐसे लिख दूं, वो कंस्ट्रक्शन करके ना लिखाऊं, तो एग्जामिनर के पास चांस होगा कि उसके अंदर मार्क्स तुम्हारे डिटेक्ट कर ले। समझ में आया? देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है ट्रायंगल्स। उसके अंदर अगर तुम देखोगे तो ट्रायंगल्स के अंदर हमने देखा था कि हमने कॉन्ग्रुएंसी के रूल पढ़े थे। देखो कॉन्ग्रुएंसी वाले मैंने पूरी एक वीडियो डाल रखी है जिसके अंदर मैंने बता रखी कि क्या क्या कंडीशंस होती हैं। आज का भी रिवीजन क्लास थी तो इसलिए मैंने बीच में स्लाइड बना दी कि भाई हाँ तुम्हें एक बार मेमोराइज हो जाए चीजें एग्जाम से पहले, तो तुम्हारे लिए थोड़ा आसान हो जाए। देखो कोई भी दो अगर ट्रायंगल है, अगर मेरे को उनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, देखो कॉन्ग्रुएंसी का साइन क्या होता है, जैसे अगर मैं बोलूं ट्रायंगल एबीसी है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल डीईसी के, तो ये कॉन्ग्रुएंसी का साइन हो जाता है। इसके अंदर क्या होते हैं 4 क्राइटेरिया होते हैं हमारे पास, 4 थ्योरम्स हमने देखी थी। पहला होता है साइड एंगल साइड, यानी कि अगर कोई भी दो ट्रायंगल है, अगर उनकी मैं दो साइड और एक अगर मैं उनके बीच का एंगल अगर बराबर प्रूव कर देता हूं तो दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, और बाय सीपीसीटी उनकी कोरोस्पोंडिंग साइड्स और कोरोस्पोंडिंग एंगल्स भी क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। सिमिलरली अगर मैं बात करूं एंगल साइड एंगल की, तो उस केस में भी वही होगा कि अगर कोई भी दो एंगल और उनके बीच की अगर साइड बराबर है तो भी वो क्या होंगे दोनों के दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस होंगे। अगर ऐसे ही मैं बात करूं साइड 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 की, तो उसके अंदर भी यही वाली चीज होगी कि अगर तीनों साइड अगर दोनों ट्रायंगल की बराबर हैं तो उनके जो दोनों ट्रायंगल होंगे वो क्या होंगे कॉन्ग्रुएंस होंगे। अगर राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड अगर मैं बात करूं तो कोई भी एक ट्रायंगल है उसके हाइपोटेन्यूज लगा लो या कोई एक साइड प्लस एक एंगल 90 डिग्री का अगर है तो भी वो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे भाई कॉन्ग्रुएंट होंगे, और बाय सीपीसीटी फिर उनके क्या हो जाएंगे कोरोस्पोंडिंग साइड्स और कोरोस्पोंडिंग एंगल्स क्या हो जाएंगे सेम हो जाएंगे।